मेरी अंदर की क्वालिटी कौन सी ऐसी है जिसमें मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी नकारात्मक चीज है जिसके ऊपर मैं काबू कर सकता हूँ या जिसको अवॉइड कर सकता हूँ। परमात्मा मौजूद है, ये बात भगवत गीता में कही गई है। एक श्लोक है, मया ततम इदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वसस्थिता। और भगवान ने आपको जो देना था वो दे दिया, और आपके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए भगवान उपस्थित होंगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोगों को ये लगता है कि भगवान कण कण में मौजूद है, जो कि सही लगता है, इसमें कोई गलत नहीं है। ग्रंथ ये कहते हैं बार बार। हम लोगों को ये भी लगता है कि परमात्मा दिल में हमारे मौजूद है, हमारी आत्मा में मौजूद है, ठीक है, और सृष्टि के हर कोने कोने में परमात्मा मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग जब ऐसा बोलते हैं कि भगवान मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, भगवान मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो कृपया मेरी मदद करिए, या मुझे कुछ खास ऊर्जा या कुछ अलग पावर मुझे ऐसी दीजिए कि मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ सकूं, क्योंकि आप कण कण में मौजूद हो और ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। ठीक है, ये सवाल मेरे पास कहीं से आया कि भगवान जब कण कण में मौजूद है तो क्या उसको हमारी परिस्थितियां या फिर हमारा संघर्ष या हमारे साथ होने वाला न्याय अन्याय दिखाई देता है कि नहीं देता। ठीक है, पहली बात तो मैं इस बात में कोई अचंभे वाली बात नहीं कि हम लोगों को अज्ञानता की वजह से यही नहीं पता होता कि हमें किससे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, हमें किसको क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और हमें किस चीज के लिए खुद आगे बढ़ के अपने कर्मों पे काम करना पड़ेगा, और किस चीज के लिए हमें बैठ के संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन का कारण कारण है अज्ञानता। और अज्ञानता कैसे दूर होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलेगा भाई? उसके लिए तो फिर उठ के आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए फिर उठ के आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और वो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखा दिया गया है कि हमें भाग्य के अधीन चलना है। भाग्य ही सब कुछ करता है, भाग्य में ही सब कुछ लिखा हुआ है, और हमने इसी चीज को सच मान लिया है। बहुत सारी मैं अपने ग्रंथों में काफी जगह बहुत सारी चीजों से मतलब अग्री भी नहीं करता, बहुत सारी चीजें मुझे आपत्तिजनक भी लगती हैं, लेकिन ठीक है, जीवन का संघर्ष अगर आपको खत्म करना है, जीवन को सही तरीके से जीना है, तो हमें उन सही बातों को चुन के अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जो बातें नकारात्मक लगती हैं या फिर जो परिस्थिति के अनुसार सही नहीं लगती, फिलहाल आप उन्हें छोड़ सकते हो। ऐसे कुछ बातें भगवत गीता में भी हैं जिनसे मैं कहीं ना कहीं लगता है कि युवा पीढ़ी को इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। वो मेरा पर्सनल विचार है कि आपको भगवत गीता में से किस चीज की आपको फिलहाल जरूरत है। ठीक है, वो एक अलग बात है। अच्छा, कण कण में ब्रह्मांड में परमात्मा मौजूद है, ये बात भगवत गीता में कही गई है। एक श्लोक है, मया ततम इदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वसस्थिता। परमात्मा कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड आप लोगों को दिखाई देता है, इसकी सारी उत्पत्ति जो है मुझसे हुई है। जो भी मतलब ब्रह्मांड दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, जो भी ऊर्जा है या ऊर्जा के रूप में जो चीजें दिखाई देती हैं, वो सारा का सारा मेरा ही हिस्सा है, और मेरा बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं देता, और ये कण कण मुझसे ही आया है। तो ये बात तो ठीक है, हम इस बात को रख देते हैं एक तरफ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कण कण में भगवान मौजूद है, और भगवान ने आपको जो देना था वो दे दिया, और आपके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए भगवान उपस्थित होंगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक चीज परमात्मा ने आपको देनी थी, वो दे दी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एक चीज, मात्र एक चीज आपको परमात्मा ने देनी थी, वो दे दी। उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, आप अपने आप को बर्बाद करते हो, आप अपने आप को बर्बाद नहीं करते हो, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो। और उस एक चीज का नाम है बुद्धि। ठीक है, आप बुद्धि और मन दोनों को मिला के इसमें कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं आता, अगर आप लोगों को आपको अपने मन को समझना नहीं आता, तो भगवान भैया स्पेशली उतर के तो आपके पास आएंगे नहीं। ना ही भोलेनाथ आएंगे कैलाश से उतर के, ठीक है, ना ही विष्णु भगवान वैकुंठ धाम से आएंगे, और ना ही ब्रह्मा जी अपना कमल छोड़ के आपके पास आएंगे। ठीक है, और ना ही बजरंग बली जी आपके मतलब सेवा करने के लिए आएंगे या फिर आपको मार्गदर्शन करने के लिए खास आएंगे, क्योंकि जो चीज आपको दे रखी है उसका इस्तेमाल करना आपको आ नहीं रहा है, और वो है बुद्धि। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे होगा? बुद्धि के इस्तेमाल के लिए पहले भैया आपको थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या।
अब आपको यही नहीं पता कि मैं कौन-सी क्वालिटी मतलब मेरी अंदर की क्वालिटी कौन-सी ऐसी है जिस पे मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। कौन-सी ऐसी नकारात्मक चीज़ है जिसके ऊपर मैं काबू कर सकता हूँ या जिसको अवॉइड कर सकता हूँ। ऐसा जीवन में कौन-सा करियर है जो मैं चूज़ कर सकता हूँ जिसके आधार पे मैं जीवन बिता सकता हूँ या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। आपको सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए भगवान, जो कि कण-कण में मौजूद है, लेकिन आप चाहते हो कि वो कण में से भी बाहर निकल के साक्षात आपको दर्शन दे और बोले, "हे वत्स बता तुझे क्या चाहिए?" यही चाहते हो ना आप लोग जीवन में? ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ़ पौराणिक कथाओं में होता है, ऐसा भगवत गीता में हुआ था, ठीक है? ऐसा महाभारत में हुआ था, दूसरे ग्रंथों में हुआ था। वो बात है सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर जो भी युग थे वो चले गए, कलयुग को छोड़ के। कलयुग में साक्षात भगवान आपके सामने नहीं आएँगे, लेकिन भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ आप लोगों के पास है, अगर आप ढंग से इस्तेमाल करो तो, ठीक है? कण-कण में भगवान मौजूद है, ये आप लोगों ने मान लिया। अच्छी बात है, ग्रंथों में लिखा है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, कण-कण में भगवान है और भगवत गीता के श्लोक भी कहते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन भगवान ने जो बातें कही उन बातों पे आप लोगों ने अमल करना शुरू करा? ना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने किसी मतलब जो भी ऐसे सवाल जिसके मन में है, उस व्यक्ति ने ये तो पढ़ लिया कि भगवान मंदिर में भी है, मन में भी है, कण में भी है। लेकिन भगवान की गई बातें आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी। पूरी भगवत गीता मत पढ़ो भाई, 700 श्लोक हैं उसके अंदर मत पढ़ो। लेकिन कम से कम 700 श्लोक में से 7 श्लोक तो पढ़ सकते हो बढ़िया ढंग के, जिसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में कुछ क्रांति आए, कुछ बदलाव आए। लेकिन नहीं, आप लोगों को करना क्या है, साक्षात कुछ चमत्कार चाहिए और चमत्कार की उम्मीद लगाने वाले मेरे जीवन में भी कुछ लोग हैं ऐसे। मतलब मेरे बहुत एक पुराने मित्र हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है? और उनको भी किसी चमत्कार का इंतज़ार है। तो ऐसे लोगों पे मुझे हँसी आती है। बिल्कुल हँसी आती है क्योंकि आप लोग चमत्कार होने का इंतज़ार कर रहे हो। अरे ग्रंथों को थोड़ा बहुत समझा होता, भगवत गीता क्या कह रही है अगर ये समझा होता, ठीक है? और दूसरे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को सुना होता, किसी आध्यात्मिक गुरु को अगर आपने सुना होता तो जीवन आपका अब की बार लग चुका होता सही तरीके से, आपका बेड़ा पार हो चुका होता। तो भगवान के लिखे हुए ग्रंथ, उनकी कही गई वाणियों के ऊपर तो आप लोगों से अमल होता नहीं है और उम्मीद लगाते हो आप डायरेक्ट भगवान सारा अपना काम छोड़ के आपके पास आ जाएँ और बोलें कि हाँ, बता बेटा तेरे को क्या चाहिए? क्योंकि तूने बहुत संघर्ष करा है ना, क्योंकि तेरे पास बहुत ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? क्योंकि तू ये जानता है कि कण-कण में भगवान बसे हुए हैं। अरे भाई, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है? ज़िंदगी भर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ अपने जीवन काल के अंदर पदयात्रा में, ठीक है? कई लोगों से मेरा शास्त्रार्थ हुआ है, मतलब अध्यात्म के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर। कुछ नहीं होता बैठे-बैठे। शेर जो होता है ना जंगल का राजा, उसके सामने हिरन आके खुद पड़ नहीं जाता कि आप तो जंगल के राजा हो, मुझे खा लो। उसको उठ के भी भैया शिकार करना पड़ता है। जो चील होती है ना, जो आसमान मतलब पक्षियों का जिसको राजा माना जाता है, मतलब जिसको मतलब किंग माना जाता है अपने पक्षी बर्ड किंगडम का, उसे भी शिकार करना पड़ता है भाई। ऐसे उठ के ऐसे बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान कण-कण में है, सिर्फ़ ये जानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। भगवान की कही हुई वाणियों के ऊपर भी अमल करना पड़ता है और अमल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आप लोगों के बस की है नहीं, क्योंकि मेहनत अगर आप लोगों ने करनी होती, तो शायद आप ये जानने के अलावा कि कण-कण में भगवान है, आप ये भी जानने की कोशिश करते कि परमात्मा ने कुछ लिखा है, ठीक है? और संस्कृत नहीं आती तो बड़े मतलब आध्यात्मिक गुरुओं ने बहुत सारी बातें बोली, उनकी बातों को सुनो, उसपे अमल करो, अपने कर्मों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो, ठीक है? सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना टाइम टेबल पूरा मतलब प्लान करो कि हाँ, आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। कम से कम 2 दिन का आपका टाइम टेबल प्लान करो कि 2 दिन में मुझे ये-ये करना है। लेकिन नहीं, आप लोगों का अगला 1 घंटा कैसे बीतेगा आपको ये नहीं पता होता। ठीक है? 2 दिन की तो बात ही छोड़ दो, बहुत सारे लोग हैं, ये सुबह करीब मैं 10 बजे के आस-पास वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग 10 बजे सो के उठे भी नहीं होंगे, मैं युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रात को सुबह 3 बजे 4 बजे आके सोए होंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि उनके धन-दौलत मतलब करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में पड़ा है। कुछ नहीं है उनके पास। नॉर्मल मकान में रहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में, कॉलोनी में, लेकिन उठेंगे सुबह 10 बजे सोकर जैसे किसी राजा की औलाद है, जैसे बैंक बैलेंस उनका करोड़ों में है। ठीक है? ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होता जीवन में। ऐसा व्यक्ति सुबह 10 की जगह 11 बजे उठेगा, रात को 2 बजे 3 बजे सोएगा, लाइफ एन्जॉय करेगा, गलियों में घूमेगा, उल्टे-सीधे काम करेगा,
उसके बाद कुछ समय बाद जब शादी हो जाएगी तो भाग्य को कोसना शुरू करेगा या भाग्य को कोसेगा भी नहीं। उसे पता है कि मेरा जीवन ऐसे ही कटने वाला तो क्या कोसना भाग्य को। भाग्य को कोसने के लिए कम से कम ये तो लगे इस किसी इंसान को कि हाँ, मेरा जीवन बड़ा संघर्ष में बीत रहा है। जिन लोगों का जीवन संघर्ष में बीत रहा है युवा पीढ़ी का, उन लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा इस बात को मान लिया है कि यही मेरा सत्य है, तो उस व्यक्ति को कभी पछतावा नहीं होता। तो भैया भगवान कण-कण में है ये जानने से काम नहीं चलेगा। आपका कर्म क्या है ये जानना ज़रूरी है, भगवान ने अपनी वाणियों में क्या कहा है, ये जानना ज़रूरी है, इन बातों पे अमल करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक चेतना चाहिए साफ-सुथरी मेहनत करने वाली। सुबह उठ के टाइम से आप मेहनत करो, अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आपको जीवन में क्या चाहिए और जब क्लियर हो जाए कि क्या चाहिए, उसके अंदर अपने आप को झोंक दो बुरी तरह। कोई नहीं रोकेगा आपको, आपके माँ-बाप नहीं रोकेंगे आपको। अच्छा काम करने की कोशिश तो करो, कोई नहीं रोकेगा लाइफ में आपको। और जो चीज़ आत्मा से आती है ना कि हाँ, मुझे ये करना है, महादेव की सौगंध उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। खाली जो 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 आवाज़ है वो अंतरात्मा से आनी चाहिए, जो आवाज़ है वो चेतना से आनी चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को करने के लिए बना हूँ और इस काम को करे बिना मुझे मृत्यु नहीं आ सकती। बस बात खत्म। फिर देखो कैसे आप मतलब जीवन में कामयाब होते हो। और फिर आपको ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भगवान कण-कण में है। अरे भाई भगवान कण-कण में है, जो उद्देश्य आपको मिला उसके अंदर भी भगवान है। उसको करो, पहचानो और जीवन में आगे बढ़ो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।